दोस्तों आप सबको नमस्कार। एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं मेरठ मर्डर केस के बारे में, जो सौरभ राजपूत और साहिल शुक्ला और मुस्कान, इन तीनों के विषय में तो आप भली भांति जानते ही हैं। जो पति सौरभ राजपूत थे और साहिल शुक्ला उसका बॉयफ्रेंड और पत्नी मुस्कान, ये तीनों आज सनसनी केस में बना हुआ है। और ये पुलिस ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज इस रिपोर्ट में आज मैं आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट को सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूं। ये रिपोर्ट को सुनिए। सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियां हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था। मर्डर करने के बाद इन्होंने जो ड्रम है वो गड्ढाघर से और जो सीमेंट वगैरह है वो आपका शारदा रोड से खरीदा। उसके बारे में वेरीफाई किया जा रहा। शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। जो इनकी बेटी थी। इस रिपोर्ट में आपने सुन लिया है, क्योंकि कहा जाता है जैसे रिपोर्ट में आया है उसे मारने के लिए बहुत पहले से प्लान किया जा रहा था। उसके बाद जिस रात उसका मर्डर किया था इन लोगों ने, उसी रात में इन लोगों ने बहुत प्रचुर मात्रा में ड्रग्स भी लिया हुआ था। और उसके बाद उसे मरने से पहले, क्योंकि वो अगर जो बेहोश नहीं होता तो वो उसे नहीं मार पाता, उसे मारने के लिए सबसे पहले उसके खाने में जो है बेहोशी का दवाई मिला दिया गया था। और वो जब बेहोशी की दवाई मिला दिया गया था, जब वो खाना खा लिया तो उसी दिन में जब 12 बजे के आसपास में है, वो जब वो खाना खाने के बाद जो है बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद जो मुस्कान जो है अपनी बॉयफ्रेंड को बुलाता है, जिसका नाम साहिल शुक्ला है। वो जो लड़की की तरह चोटी लगाता है, इसका फोटो दिख लीजिए। इसे बुलाता है क्योंकि पहले से लोगों का जो प्लान था वो बना हुआ था। उसके बाद में जो है प्लान बनाया। उसके बाद जैसे वो बेहोश हुआ, इसका बॉयफ्रेंड अर्थात साहिल शुक्ला को बुलाया गया। उसके बाद जो पहला चाकू जो है वो उसकी पत्नी मुस्कान उसके पेट पर बैठ करके चाकू खड़ा किया। उसके बाद में जोर से दबाया दिल के ऊपर में। पहला चाकू जो है मुस्कान उसके दिल पर छाती में घुसाता है। उसके बाद जो है मुस्कान जो है पीछे आ जाती है, उसका पैर पकड़ा। उसके बाद में साहिल शुक्ला जो है बार बार लगातार उसके चाकू से वार किया। उसके बाद जब वो मर गया, उसकी जो बेटी है वो दूसरे वाला रूम में थी। और उसका जब वो मरने के बाद आसानी से खुशी दोनों जो है मिल करके उसे मार देता है। मार देने के बाद जो है उसकी बॉडी को घींच करके जो है बाथरूम में ले गया और बाथरूम में थोड़ा देर छोड़ दिया। उसके बाद बॉडी से बहुत सारा खून जब निकल गया, उसके बाद में क्या होता है, ये जो उसका सर काट देता है। सर काटने के बाद जब उसका सर काट दिया तो उसका सर काटने के बाद एक पॉलिथीन में पैक कर लेता है। उसके बाद फिर इसका दोनों हथेली, ये जो 5 उंगली वाले जो पंजे होते हैं, ये पंजे उसने काट लिए। दोनों हाथ और उसके पंजे, ये दोनों हाथ उसके सर वो काट के उसके बाद उसको जो पॉलिथीन में पैक कर लिया। पॉलिथीन में पैक करने के बाद वो जो है पैक कर लिया, वो अपने घर चला गया। जो इसका जो बॉयफ्रेंड है साहिल शुक्ला, वो अपने घर गया। घर जाने के बाद उसको जो पन्नी में उसका जो सर और हथेली रखा हुआ है वो लेकर के बेड के नीचे गया। और दोनों एक ही बेड पर, दोनों अर्थात मुस्कान और साहिल शुक्ला रात भर सोया। और सुबह होते ही वो घर आया। उसके बाद में पहले से वो जिसे प्लानिंग किया हुआ था, उसने सीमेंट या कंटेनर सब कुछ पहले से लेकर रखा हुआ था। तो उसके बाद जब ऐसे से किया, उसको बॉडी तो उसके बाथरूम में पड़ा हुआ है। फिर से वो जो सर और हथेली जो था प्लास्टिक में बंद किया हुआ था, जो उसके लेकर आया। फिर गया कंटेनर में जो है सीमेंट घोला। उसके बाद सर को और हाथ को उस कंटेनर में डाला, सीमेंट डाला। उसके बाद उसके बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े किए। लगभग कहा जाता है रिपोर्ट के अनुसार
कि पदरे टुकड़ा किया, उसके बॉडी को पदरे टुकड़ा किया गया। उसके बाद ये उस कंटेनर में, उस प्लास्टिक के डिब्बा में जो 1100 में वो मार्केट से खरीद के लाए थे, उसमें वो डालते गया, सीमेंट का घोल भी उसमें दोनों मिलकर के डालते गया। इतना बड़ा दर्दनाक काम वो कर रही है, एक रत्ती आंसू नहीं, एक रत्ती रहम नहीं, इस प्रकार से उसे किया जा रहा था। सोच करते रूह कांप जाता है कि कोई इतना भी हैवानियत दिखा सकता है क्या खुद के पति के साथ में, खुद के पति के साथ में कोई ऐसा भी कर सकता है क्या। तो इतना किया, उसके बाद उस पूरे डब्बे को पैक कर दिया। ये भी रिपोर्ट में आ रहा, न्यूज में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि उस रूम में मिक्सी जार भी देखा पाया गया है। क्या उसका प्लान ये भी हो सकता है कि मिक्सी में जो है उसकी बॉडी को कुतर करके उस कंटेनर में डाला होगा, ऐसा भी है न्यूज में हमें दिखाया जा रहा है। तो उसके बाद जो है जब कंटेनर भर गया पूरा, उसको सील पैक कर दिया। सील पैक करने के बाद जो पुलिस ने बयान दिया कि उसकी जो बेटी है, ज्यादातर जो है सैनिटरी एतबार या आगे ज्यादा दिन तक भी उसकी जो बेटी है नानी के पास में वो छोड़ देती है। और ये कहा जाता है कि जब उसको सौरभ राजपूत को मार देने के बाद, जब उसको कंटेनर में डाल दिया, मार के उसके लास्ट कंटेनर में सीमेंट में जाकर जमा दिया, जब जमा देने के बाद जो है ये मुस्कान जो है अपनी बेटी को उसके नानी के यहाँ वो छोड़ देती है, नानी के यहाँ छोड़ती है। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ, दोस्त था फ्रेंड कहिए या साहिल शुक्ला के साथ में जो है वो शिमला मनाली वो अलग अलग जगह में वो घूमता है। लेकिन घर में क्या बताता है अपनी मम्मी को, मैं जो है सौरभ के साथ में घूमने टूर पर जा रही हूँ। लेकिन वो सौरभ को साथ में नहीं, अपने यासिक के अर्थात बॉयफ्रेंड के साथ में गई है और अपने पति को अर्थात सौरभ राजपूत को मार के टुकड़े टुकड़े कर करके उस प्लास्टिक के कंटेनर में जमा दिया। और उसके बाद में जो है बॉयफ्रेंड को साथ में लेकर के शिमला मनाली कहाँ घुमा। और ये भी कहा जाता है कि जितना भी वो शिमला मनाली में गया, दोनों हमेशा चरस गांजा और ड्रग्स हमेशा ये लिया करते थे और हमेशा ये नशा बनाते थे। और ये इसको देखने से भी, जो उसका जो बॉयफ्रेंड है साहिल शुक्ला, वो देखने से भी लगता है वो अस्मैक जैसा लगता भी है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो अस्मैक ले लेते थे और वो अपने पति को कंटेनर में डाल करके वो घूमने के लिए चला गया अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। लेकिन वहां जब उसका फोटो और वीडियो कुछ देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्या अपने एक ऐसी औरत अपने पति को मार करके कंटेनर में सीमेंट में जमा करके बॉयफ्रेंड के साथ में शिमला मनाली घूम रहा है। एक मिनट भी मुंह पर फेस पर चिंता नहीं, कोई घबराहट नहीं। ये ऐसा कैसे कर सकता है? जब वो वहां से आया, जब उसके बच्चे की नानी अर्थात जो मुस्कान की जो मम्मी है, मम्मी ने जब सवाल जवाब किया तो ये ठीक से जवाब नहीं दे पाई। उसके बाद बातों के जाल में फंस गई है। उसके बाद बता दिया कि उसको मार दिया गया। जब पुलिस के पास गया तो सारा मामला जो है सामने आया और इसे जो सीमेंट का जो कंटेनर जिसमें अपने पति को मार के जो जमा दी थी, उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया। उसको तोड़ के पुलिस जो है निकाला गया और इसी पर दोनों को अरेस्ट किया। कहा जाता है अभी वो जेल में है और जेल में दोनों साहिल शुक्ला और मुस्कान जो है साथ रहने के लिए जेलर्स ने मांग किया। देखिए हैवानियत का नजारा, क्या ये प्यार का जुनून है या क्या कह सकते हैं इसको। जेल में भी ये साथ साथ रहने के लिए चाहता है, लेकिन जेल का कुछ रूल, कुछ नियम है। उस महिला को अलग रखा जाता है, पुरुष को अलग रखा जाता है। कल ये भी न्यूज आ रहा था कि जेल में जो है उसने ड्रग्स का मांग किया, वो नशा करने का मांग किया, क्योंकि वो नशा के इतने आदी हो चुके थे, बिना नशा के वो नहीं रह सकता है। वो बेचैन हुआ था, वो घबराया था और वो
तड़पने लगा था नशा के बिना, तो उसे कहा मुझे नशा चाहिए, मुझे ड्रग्स चाहिए। 2-3 तरह का ड्रग्स वो लेता था। इसके लिए उसे काउंसलिंग भी उसका किया गया, काउंसलिंग उसका किया गया। और ये जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता जाता है, उसके बाद में इस केस में बहुत सारा खुलासा जो है पुलिस ने किया है। और इंदिरा नगर में उसका जो गांव रूम है जहाँ रहता था वो, वहां पर भी बहुत सारे आसपास के लोग का, आसपास के जो पड़ोसी होते हैं उनका कहना है कि इसका अफेयर जो है और भी बाकी कई लड़के के साथ में इसका अफेयर है। और ये कहता है कि बहुत सारा इसका जो सौरभ राजपूत है, इसका घर वाले को कहना है कि मेरा जो बेटा है तथा सौरभ राजपूत जो है कमा कमा करके मुस्कान के परिवार को जो है पैसे दिया करते थे। उन लोगों ने आईफोन खरीदा, बाइक खरीदा, घर बनाया। ऐसा आरोप जो है सौरभ राजपूत के घर वाले उस पर, मुस्कान के घर वाले पर लगाता है। और भी बहुत सारे राज है जो इस केस में खुलने वाला है। इसीलिए ऐसा आप न्यूज में बने रहिए। जब जब कुछ कुछ राज खुलेगा, कुछ आएगा, तो मैं आपको जरूर इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बतलाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूँ, क्या इस प्रकार की जो कहानी होती है, इस प्रकार जो घटना घट रहा है आजकल, जब आप न्यूज देखेंगे, कुछ दिन पहले एक फौजी आदमी अपने पत्नी को मार के प्रेशर कुकर में उबाल रहा था। और कुछ दिन पहले एक और न्यूज आया था कि अपने ही पत्नी को उसने क्या किया था, जिसे वो शादी करके लाया था, उसके मार के फ्रीज में बंद कर दिया था। ऐसे ऐसे बहुत सारे केस सामने आ रहा है। और कुछ दिन पहले भी एक और केस आया था, शादी करके लाया, उसके बाद में दोनों सुबह में मर गया। पहले पत्नी को मार गया, उसके बाद फिर पति अपने आप फांसी लगा कर मर गया। ऐसे ऐसे केस आजकल सामने, कहीं पर आप रहिए, थोड़ा सतर्क रहिए। और शादी ब्याह जब आप कीजिए तो बहुत अच्छी तरह से सोच विचार कर आप शादी ब्याह कीजिए। और ये जो है सौरभ और मुस्कान का जो केस है, इसमें कहा जाता है कि 2016 में जो है इसका लव मैरिज शादी हुआ था। और दोनों का परिवार जो है शादी से खुश नहीं थे, एग्री नहीं थे। लेकिन जब एक बेटी हुआ तो सौरभ का परिवार ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया था और बीच में जाना आना भी हो रहा था। लेकिन आपके परिवार, आपके गार्जियन जो भी आपके लिए करते हैं, बहुत ही सोच समझ के करते हैं। इसलिए शादी ब्याह करने से पहले या प्यार करने से पहले 100 बार सोच लें कि उनके साथ आप जिंदगी भर खुश रह पाएंगे या नहीं, या लड़की का स्वभाव व्यवहार कैसा है, इन चीज पर भी आप ध्यान जरूर दीजिए। और ये मुस्कान के विषय में कहा जाता है कि लड़की बहुत ही हाई फाई रहने वाली थी और इसे अलग अलग नए नए कपड़े पहनने का शौक बहुत ज्यादा था। और मुस्कान के विषय में ये भी कहा जाता है कि ये जब जॉइंट फैमिली में अपने सास ससुर और परिवार में जब रहते थे, अर्थात सौरभ के घर पर जब ये रहते थे, ये जो मुस्कान जो है चीखती थी, चिल्लाती थी, रोज झगड़ा करती थी ताकि वो अलग रूम में जाकर के रहे। तो ऐसा ही किया था, हुआ था जब ये मुस्कान जो है ससुराल में नहीं रह पाई। वो चीखती थी, चिल्लाती थी, रोज झगड़ा, अलग अलग बहाने, हर दिन हर बात पर ये झगड़ा करती थी। इसीलिए वजह से वो सौरभ जो है अलग से रूम लेकर के दोनों वो रहने लगा ताकि इसका पूरा फ्रीडम मिल सके। इसीलिए इन सारे बातों को जो है आप ध्यान दीजिए। जब भी आप अपने बेटा या बेटी की शादी करें तो सब कुछ सोच समझ के शादी करें, क्या जिंदगी भर दोनों खुश रह पाएगा या नहीं। इसीलिए इस प्रकार का सोच आपको रखना जरूरी है। थोड़ा सा सतर्क रहे, सावधान रहे, न रहे, ताकि ऐसी ऐसी घटनाएं आपके परिवार के साथ में न हो सके। फिलहाल मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ में। सबको जय हिंद।